प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 80s राइबोसोम क्या होता है, भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 70s हल्का प्रोकैरियोटिक कोशिका और 80s राइबोसोम भारी और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 70s और 80s में एस कोशिका विभाजन करती है, मस्तिष्क में नहीं होती है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होती है। जंतु में कोशिका विभाजन जो होती है सेंट्रोसोम करता है। पादप में कोशिका विभाजन जो होती है, पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। क्या सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर पिछला वीडियो जो मैं सेल चैप्टर का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कर लें। पदार्थ होता है, ये जीवन का आधार है। जीवन का आधार इसलिए है क्योंकि अगर इसमें 1% पानी की अगर कमी होगा तो आपको प्यास लगेगा। क्या अगर 1% पानी की कमी होगा तो आपको प्यास लगेगा। अगर 10% पानी की कमी होगा तो आपको मरना तय है। क्या आपको मरना तय है। इसलिए इसे जीवन का आधार बोला जाता है, क्योंकि पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर पानी की कमी होगा तो 1% की कमी होगा तो आपको मौत हो 1% पानी की कमी होगा तो पानी का प्यास लगेगा, और 10% अगर पानी का प्यास लग रहा है यानी कि पानी की कमी हो रहा है तो आपको मरना तय है। इसलिए इसे जीवन का आधार बोला जाता है। ठीक है। इसमें 80% तक जल होता है। यह दो तरह के बताए थे, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। क्या कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव हम बता दिए थे। कोशिका द्रव की क्या बताया, तो कोशिका द्रव को कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति बताए थे, यह सेलुलोज का बना होता है, केवल पादपों में पाया जाता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन एक जीवाणु क्या होता है, एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन, यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अभिविशीय झिल्ली के अंदर होता है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। अर्धपारगम्य होता है, मतलब कुछ ही वस्तु को इसमें जाने की अनुमति मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सूत्रकणिका होता है। क्या सूत्रकणिका, इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। क्या अल्टमैन ने किया था। यहाँ ऑक्सीशोषण होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह श्वसन करता है। क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिल पाती है। इसीलिए इसे पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या आंतरिक दीवार जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बताए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःप्रदत्त जालिका बोलते हैं। यह कोशिका के अंदर का आंतरिक कंकाल होता है। ठीक है। इसमें दो भाग होती हैं, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ ईआर को कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, और रफ ईआर में राइबोसोम होती हैं जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम होता है, राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। क्या कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होती हैं, या प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। क्या प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। दो तरह के राइबोसोम होती हैं, एक 70S और एक 80S। क्या 70S और 80S होता है। 70S राइबोसोम क्या होता है, हल्का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम क्या होता है, भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 70S हल्का प्रोकैरियोटिक कोशिका और 80S राइबोसोम भारी और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 70S और 80S में एस है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। गोल्जी बॉडी क्या होता है, इसकी खुद कोमिलो गोल्जी ने किया था। परिवहन का काम करता है, यातायात में सहायता प्रदान करता है। सेंट्रोसोम तारककाय होती हैं, कोशिका विभाजन करती है, मस्तिष्क में नहीं होती हैं, जिसका तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होती हैं। जंतु में कोशिका विभाजन जो होती है सेंट्रोसोम करता है। पादप में कोशिका विभाजन जो होती है, पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। क्या सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबरी ने किया था। क्या सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने किया था। लाइसोसोम जो होता है अंदर कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। क्या पाचन का काम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होती हैं। क्या इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होती हैं। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य करना बंद कर देता है, ये खुद को फाड़ देता है और पूरी कोशिका नष्ट हो जाती हैं, अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन में चला जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है।
उसके बाद केंद्रक बताए थे। केंद्रक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में किया था। कोशिका का नियंत्रण करता है, अतः कोशिका का दिमाग किसे बोलते हैं? केंद्रक को कोशिका का दिमाग बोलते हैं। इसमें 80% प्रोटीन होते हैं। क्या? 80% प्रोटीन पाया जाता है। रसघानी को वैक्यूल बोला जाता है। रसघानी क्या बोला जाता है? वैक्यूल्स बोला जाता है। जल को संचित रखने का काम करता है। जंतु में छोटा होता है, पादप में बड़ा होता है। तो अब इतना ही मैं कल बताया था। जो कोशिका के जो भाग था मैं पूरी तरह कंप्लीट कर दिया था। इसका रिवीजन में 2-3 मिनट में कर दिए हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सकें। चूँकि हम वीडियो का टाइम नहीं है, इसलिए मैं किसी भी टाइम वीडियो बनाता हूं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ही प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके टाइम पर पहुंच पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अब आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, क्या आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से अगर नहीं सुनिएगा तो आपको फ़ायदा बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा ध्यान से सुनना होता है। अगर अच्छा तरह से 2-3 बार अगर सुनते हैं, ठीक, तो 2-3 बार सुनने के बाद आपको आसानी से इसको याद हो जाएगा। क्या? याद हो जाएगा। अब इसको याद करने के लिए ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग हम करेंगे कि आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्या? याद हो जाएगा। कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लिए होंगे। चलिए आगे, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। लवक। क्या? लवक। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लवक को इंग्लिश में बोलते हैं भैया प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड मतलब क्या होता है? लवक होता है। क्या? लवक होता है। और ये लवक जो होता है ना, वो पादप में होता है। क्या? प्लांट में पाया जाता है। क्या? प्लांट में पाया जाता है। कहाँ होता है? प्लांट में होता है। और जिस प्रकार से केंद्रक को देखे थे जीवाणु में या पेड़ पौधा जीवाणु में हम देखे थे कि जीव जंतु जिसे बोलते हैं, जीव जंतु में हम क्या देखे थे? केंद्रक जो होता था, केंद्रक जो होता था वो सबसे बड़ा होता था। क्या? केंद्रक जो होता था वो सबसे बड़ा होता था। लेकिन लवक जो होता है ना, वो प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या? प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, प्लांट का भैया सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है भैया? तो लवक है। क्या? लवक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिक बोला जाता है। मैं एक ही शब्द को बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको एक ही चीज़ जब बार बार गूंजेगा आपके दिमाग में, तो आपके दिमाग के बत्ती को जला देगा। क्या? आपके दिमाग की जो बत्ती है, यानी सेरेब्रम है, उसको जगाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही शब्द को बार बार इसीलिए बोलते हैं। क्या? इसीलिए हम बोलते हैं लवक। लवक 3 बार बोले, क्यों? क्योंकि लवक हेडलाइन है, और इस बार बार आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके दिमाग की बत्ती को जला देगा। चलिए नेक्स्ट हैं। जैसा कि देखें, लवक में लवक जो होती हैं प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग होती हैं। केवल पादपों में पाया जाता है। ये 3 तरह का होता है। क्या? 3 तरह के होता है। क्या? 3 तरह के होता है। कौन कौन? हरित लवक होती हैं, अवर्णित लवक होती हैं और वर्णित लवक होती हैं। क्या? हरित लवक होती हैं, अवर्णित लवक होती हैं और वर्णित लवक होती हैं। तो हरित लवक जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? उसको क्लेरोप्लास्ट बोला जाता है। क्या? क्लेरोप्लास्ट बोला जाता है। हरित लवक क्या बोला जाता है? क्लेरोप्लास्ट बोला जाता है। एक अवर्णित लवक होती है, इसको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। क्या? ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। एक वर्णित लवक होती हैं, इसको क्या बोला जाता है? क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। क्या? क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। क्या? क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। हरित लवक का काम क्या होता है भैया? तो हरित लवक का काम होता है भोजन का निर्माण करना। क्या? भोजन का निर्माण करना होता है। मतलब भोजन बनाने का काम कौन करता है? हरित लवक। क्या? हरित लवक होता है। ये भोजन का निर्माण करता है। और होता कहाँ है? क्या? होता कहाँ है? तो पत्ती और तना। ठीक है, पत्ती और पेड़ के जो पत्ती होता है और तना होता है, उसमें क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या? हरित लवक होता है। या भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो हरित लवक समझ गए होंगे कि भोजन का निर्माण करता है भैया। पत्ती और तना में क्या होता है? हरित लवक होता है। इसके इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। हरित लवक समझ गए होंगे। अब चलते हैं अवर्णित लवक। क्या? अवर्णित लवक, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। क्या? ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। ये क्या करता है? ये भोजन जो बनाया हरित लवक, क्या? भोजन जो बनाया हरित लवक, उसको इकट्ठा कौन करता है? अवर्णित लवक। क्या? अवर्णित लवक होता है भैया जो भोजन को संग्रह करता हो, इकट्ठा करता। क्या? इकट्ठा करता। इकट्ठा मतलब संग्रह। क्या? संग्रह होता है। और संग्रह कहाँ करता है? पेड़ पौधा के प्लांट जो होते हैं, जो भोजन को संग्रह करते हैं, वो कहाँ करते हैं? जड़ और फल में। क्या? जड़ और फल में
जो भोजन का संग्रह करते हैं। भोजन बनाया किसने? हरित लवक। क्या? भोजन बनाया किसने? हरित लवक। लेकिन भोजन को संग्रह कौन करेगा? जड़ और फल, यानी भोजन संग्रह करेगा अवर्णित लवक। क्या? अवर्णित लवक करेगा। वर्णित लवक क्या होता है भैया? तो वर्णित को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वर्णित को इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। क्या? क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है वर्णित लवक को। क्या? वर्णित लवक को क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब रंग होता है। क्या? वर्ण मतलब रंग होता है। यानी कि वर्णित लवक जो होता है या क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंग का निर्धारण करता है। मतलब कोई प्लांट देखते हैं हरा होता है, कोई प्लांट का फल जो होता है वो मतलब पीला होता है, कुछ का होता है हरा होता है, कुछ का होता है लाल होता है। आखिर ये वर्ण कौन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट में? तो ये वर्ण जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्रोमोप्लास्ट कर रहा है। क्या? क्रोमोप्लास्ट कर रहा है। तो वर्णित लवक क्या होता है भैया? रंग प्रोवाइड करता है। क्या? रंग प्रोवाइड करता है। क्या करता है भैया? रंग प्रोवाइड करता है। वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, क्रोमोप्लास्ट रंग प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं टमाटर का रंग और मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? टमाटर का रंग और मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? तो टमाटर का रंग और मिर्च का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लाइकोपेज होता है। लाइकोपेज समझे? लाइकोपेज के कारण टमाटर और मिर्च का रंग लाल होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होती है। चुकंदर का रंग जो होता है बीटानोन के कारण होती हैं। और फल में पीला रंग क्यों होता है? जेंथोफिल के कारण। क्या? जेंथोफिल के कारण फलों का पीला रंग होता है। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन आप मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दिया जा रहा है, तो कम से कम आपका इतना तो फ़र्ज बनता है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक और कमेंट अच्छा कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम कोशिका पढ़ते हैं। कोशिका। क्या? कोशिका के प्रकार देख लेते हैं। कोशिका तो हो गया। क्या? कोशिका तो हो गया। अब कोशिका के प्रकार। ठीक है, कोशिका को प्रकार हम देख लेते हैं। चलिए कोशिका के टाइप्स देख लेते हैं। कोशिका कितने तरह के होते हैं भैया? कोशिका दो तरह के होता है। क्या? कोशिका दो तरह के होता है। एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। क्या? एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होती हैं। और यूकैरियोटिक भी दो टाइप्स का होता है। यूकैरियोटिक किसमें होता है? एक पादप में होती हैं और एक जंतु में होता है। क्या? एक पादप में होता है और एक जंतु में होता है। यानी कोशिका दो तरह के हुआ, एक प्रोकैरियोटिक हुआ और एक यूकैरियोटिक हुआ। प्रोकैरियोटिक जो होता है भैया वो प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है। क्या? अविकसित होता है। जबकि यूकैरियोटिक क्या होता है? विकसित होता है। क्या? विकसित होता है। यूकैरियोटिक डेवलप्ड होता है और प्रोकैरियोटिक अनडेवलप होता है, यानी छोटा होता है, अविकसित होता है। यूकैरियोटिक बड़ा होता है और ये पेड़ पौधा में होती हैं, जंतु में भी होता है। प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम होता है। क्या? 80s राइबोसोम होती हैं। प्रोकैरियोटिक में सभी कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं और इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। क्या? इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। क्या? इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। क्या? प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। कोशिका के अंदर इसमें सभी जितने भी एलिमेंट हम बताए थे, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होती हैं, ईआर वेंट्रिकल होती हैं, लाइसोसोम होती हैं, सेंट्रोसोम होता है, ये सारा चीज़ होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ राइबोसोम होती हैं और कोशिका झिल्ली होता है। क्या? कोशिका झिल्ली होती हैं। बाद बाकी जितना भी अंग होता है वो अभाव देखने को मिलता है, यानी नहीं होता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होता है, जैसा कि बताया ये पूरी तरह विकसित होता है। इनमें कोशिका की सभी अंग पाई जाती हैं। इसमें 80s राइबोसोम होते हैं। क्या? इसमें 80s राइबोसोम होती हैं। इसमें क्या होता है भैया? इसमें 80s राइबोसोम होती हैं। इसमें क्या होता है? 80s राइबोसोम होता है। पादप कोशिकाओं का आकार कैसा होता है भैया? तो पादप कोशिकाओं का आकार चकोर होता है। क्या? पादप कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? चकोर होता है। इसके अंदर जो होता है सबसे बड़ा अंग जो होता है, यानी पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो बोलेंगे तो ये प्लास्टिड हो जाएगा। जैसा कि थोड़ा देर पहले बताए थे, हरित लवक होता है, लवक होता है। लवक के 3 टाइप से बताए थे। हरित लवक होता है,
हरित लवक होता है, अवर्णित लवक होती हैं और वर्णित लवक होती हैं। जैसा कि बता दिए थे, इसको डिफाइन भी कर दिए थे कि हरित लवक में क्या भोजन का निर्माण होती हैं, पत्ती और तना में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, और अवर्णित लवक में भोजन का संग्रह होता है, क्या भोजन का संग्रह होता है, और रंग प्रोवाइड करता है, वह वर्णित लवक कहलाता है, क्या वर्णित लवक कहलाता है। गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर का रंग विटानोन और फलों का रंग जेंथोफिल होता है। तो पादप कोशिका जो होती हैं, पादप कोशिका का आकार जो होता है वो चौकोर होता है, क्या चौकोर होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता। इसका आकार गोल होता है, याद रखिएगा। इसका आकार कैसा होता है, ये बार बार पूछता है कि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है, तो लोग चौकोर मार देते हैं, लेकिन चौकोर नहीं होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, गोल होता है। इसका अंदर इसके अंदर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो केंद्रक होता है, क्या जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो कोशिका होता है, केंद्रक होता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में चकोर होता है, और सबसे बड़ा अंग जो होता है प्लास्टिड होता है, क्या सबसे बड़ा अंग जो होता है वो प्लास्टिड होता है, क्या प्लास्टिड होता है। तो आज के लिए कोशिका और कोशिका का टाइप्स जो हम बतलाए वो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ही प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का तमाम वीडियो आपके चैनल पर आते रहेगा, हमारे चैनल पर आते रहेगा और आप वॉच करते रहेंगे, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट का मजाक नहीं बनाएं, और इसको कम से कम सेंसिटिव मोड में पढ़ने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। क्योंकि यूट्यूब पर फ्री वीडियो जब रहता है तो वॉच करने के लिए बहुत लोग आते हैं, बट उसका कोई रेस्पॉन्ड नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब इसको वॉच करने का प्रयास करें, ढंग से समझने का प्रयास करें और पूरा समझ देने का प्रयास करें। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।